नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। और साथ में हम गोल्ड, सिल्वर, फिन निफ्टी एंड फिन निफ्टी ये तीनों का इंट्राडे लेवल देखेंगे कि जहां पे बुलिश और बेरिश लेवल किसके ऊपर बुलिश और कौन से लेवल के नीचे बेरिश होना चाहिए। और ईओडी चार्ट भी देखेंगे, अदर एसेट क्लास की भी बात करेंगे और साथ में 3-4 स्टॉक भी डिस्कस करने वाले हैं जो कि एक स्टॉक जो कि सेल में दिख रहा है और 2-3 स्टॉक जो कि बुलिश साइड दिख रहा है। तो इस पे बात करेंगे जिसका चार्ट सेटअप काफी इंटरेस्टिंग है और सेक्टर के मामले में भी, यानी सेक्टर भी आउट परफॉर्म कर रहा है अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 76 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 11 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। सो सॉर्ट ऑफ बैंक निफ्टी फ्लैट क्लोजिंग है, कुछ खास नहीं है। बैंक निफ्टी जरूर 76 पॉइंट का पॉजिटिव क्लोज दिया है। तो इससे क्या ईओडी सेटअप में कुछ चेंजेस हुआ है? देखिए, कल जो बात किए थे उतना ही वही है। कॉलम ऑफ ओ टर्न नहीं हुआ है कॉलम ऑफ एक्स में। तो इसका मतलब क्या है कि जो कल था लेवल वही है। अब अगर जैसा हम बोल रहे थे कि अगर यहां से डबल टॉप बाई आता है, यानी डबल टॉप बाई का वैल्यू क्या है, 22,225 के ऊपर अगर क्लोज होता है स्पॉट, तो यहां एक डायगोनल ट्रिपल टॉप बनेगा जो कि मल्टी कॉलम ब्रेकआउट जिसको आप बोल सकते हो। तो यहां फॉर्मेशन मल्टी कॉलम ब्रेकआउट का मुझे दिख रहा है और उस केस में जरूर आपका जो पैटर्न, जो फेलियर लेवल जरूर है 22,040 के नीचे, 45 के नीचे अगर जाता है तो पैटर्न फेल हो जाएगा। तो इस पे आप नजर रखें। बट ओवरऑल चार्ट सेटअप क्या है? चार्ट सेटअप ऑब्वियसली इसका क्लियरली यानी ये इंडिकेट करे कि बुलिश है निफ्टी का, अभी बेरिश का तो नहीं दिख रहा है। जब भी अगर बेरिश वहां पे अपॉर्चुनिटी यानी सेटअप टर्न बेरिश में हो जाएगा तब फिर हम कोई भी बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना शुरू करेंगे। बट क्या एज ए फ्रेश ट्रेडर, यानी फ्रेश ओपन पोजीशन आप बोल सकते हैं कि यानी अगर मुझे यहां पे अगर फ्रेश ओपन पोजीशन अगर बनाना है तो क्या करना चाहिए? मुझे वेट करना चाहिए। प्राइस अगर 22,225 के ऊपर जाता है तो ही हमको अपर यानी बाइंग के साइड देखना चाहिए पोजीशनल। अब बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक का कि क्या निफ्टी बैंक में कुछ चेंजेस हुआ। तो सी जब अगर आज का क्लोजिंग 11 पॉइंट है तो इससे तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज कल जो लेवल हम बात किए थे वही सेम लेवल, सब कुछ सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं। अगर यहां से 47,120 के ऊपर क्लोज होता है तो एक मूव फिर से मिल सकता है। बट एक इमीडिएट रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है और 47,000 अराउंड 555 यानी 600 के करीब में, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो ये रहा ओवरऑल चार्ट सेटअप, बुलिश है। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप। अब बात कर लेते हैं इंट्राडे में। तो इंट्राडे में जो चार्ट सेटअप है अभी भी यस क्लियर इंडिकेशन है कि ये एक रेंज बाउंड है, रेंज से बाहर नहीं गया है। हाँ, बट ये एक सपोर्ट जरूर लिया है। अगर ये 22,270 के ऊपर अगर जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि एक अपसाइड मूव आपको मिले और डाउन साइड मूव अगर 22,090 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपको डाउन साइड मिलेगा। यानी वो कहां तक मिल सकता है तो 21,900 तक। तो ये लेवल निफ्टी का इंट्राडे का रहा। अब बैंक निफ्टी का एक बार देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का इंट्राडे लेवल क्या है। ये रेंज की यानी लोअर बैंड के नजदीक ही सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। अब ये क्या सपोर्ट कंटिन्यू रहता है या नहीं ये तो बहुत यानी कहना मुश्किल है। बट कल के लिए जो 46,750 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको मिले 47,250 तक का, और डाउन साइड मूव 46,300 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपको एक लेवल 45,950 तक मिल सकता है। तो ये बैंक निफ्टी का रहा। अब देख लेते हैं फिन निफ्टी में। तो सेम फिन निफ्टी में भी कुछ खास आज मोमेंटम नहीं रहा, भले ही आज एक्सपायरी था, बट मॉर्निंग से ये समझ में आया कि जो फिन निफ्टी है कहीं कुछ नहीं आज हलचल होने वाला है। उसका रीजन क्या है कि जो 600 का जो कॉल जो था वहां पे ओआई सबसे ज्यादा था और 500 के नीचे में यानी 500 के पुट में तो यानी वही था कि 50
100 पॉइंट के ही रेंज में होगा, तो बड़ा मूव जो है ऑप्शन में चांस कम है, और वैसे ही हुआ। बट कल के लिए यानी फिर निफ्टी की बात करें 20,680 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबिलिटी है एक अपसाइड मूव मिले, और 20,500 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो बेयरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो ये फिन निफ्टी का दोनों लेवल रहा। अब बात कर लेते हैं टीओआई चार्ट का, और टीओआई चार्ट में ये मॉर्निंग से यस थोड़ा विपसॉ तो फेज आएगा किसी इसमें, बट आपका मॉर्निंग से नहीं आकर ऑलमोस्ट 11-11:30 के करीब में ये एक बाइंग सिग्नल दिया। उसके बाद फिर से ये एक यानी एग्जिट करा। उसके बाद फिर आपका बाइंग आया 12:49 में और एग्जिट हो गए आप ऑलमोस्ट 140 में, यानी 1 आवर का। तो जो मूव जो अगर आप देखोगे तो 12:30 से 140 ऑलमोस्ट उधर ही एक बड़ा मूव आपको मिला। तो ये एक आप निफ्टी का भी हम चार्ट देख लेते हैं तो आपको थोड़ा समझ आएगा कि ये जो है 12:30 ऑलमोस्ट इधर से लेकर और हाई तक ये गया था 140, यानी ये आपको एग्जिट कराया टॉप पे ऑलमोस्ट, और उसके बाद कोई बाई सिग्नल नहीं दिया। ये मॉर्निंग में जो बाइंग सिग्नल फिर से ये दिया था और इमीडिएट एग्जिट भी कराया। तो इस तरह से ये दो ट्रेड, बिकॉज सॉर्ट ऑफ साइडवेज मूव था, तो टीओआई इसलिए ये आपको इंडिकेशन है कि अपर बैंड को ब्रेक करेगा तभी हम लेंगे, लोअर बैंड को ब्रेक करेगा तभी हम पुट साइड देखेंगे, बेयरिश साइड देखेंगे। लोअर बैंड को आज इसने ब्रेक नहीं किया तो हम वेट करेंगे। अब देख लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की। तो गोल्ड काफी दिन से कंसोलिडेट हो रहा है, ये जो लेवल है बार बार ब्रेक नहीं करे, यानी 62,400 के ऊपर अगर जाता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव मिल सकता है गोल्ड में। और ये एक लेवल जो आप पे यहां से जो कि 62,600 और 900 मिल सकता है, और 61,950 के नीचे अगर जाता है तो आपको बेयरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो ये गोल्ड का लेवल है। अब सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर के लिए 69,700 के ऊपर अगर जाता है तो ये ये कॉलम से आप प्लॉट कर सकते हो, जो कि तो इस कॉलम से आप प्लॉट अगर करते हो तो 70,030 और 70,400 तक जा सकता है। अगर 69,700 के ऊपर निकला, 69,200 के नीचे अगर जाता है तो बेयरिश ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। तो ये गोल्ड और सिल्वर का लेवल रहा जिसपे आपको नजर रखना चाहिए। अदर एसेट क्लास क्या इंडिकेट कर रहे हैं, तो अभी भी अदर एसेट क्लास में यूएसडी आईएनआर तो अंडर परफॉर्मेंस से स्टार्ट हो गया, जीएस कंपोजिट यानी बॉन्ड में भी अंडर परफॉर्मेंस से स्टार्ट हो गया, बिकॉज कल के जो कॉलम ऑफ एक्स जो टर्न हुए थे वहां, बट गोल्ड में अभी नहीं हुआ है। गोल्ड में अभी भी पूरा आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू है, बट ओवरऑल तीनों एसेट क्लास निफ्टी के अगेंस्ट अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, और दैट विल बी अ गुड साइन फॉर द इक्विटी मार्केट। ये हमेशा हम बोलते आ रहे हैं कि इक्विटी के लिए गुड साइन है। अगर इक्विटी के लिए अच्छा है तो क्या करना चाहिए, ये स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए, सेक्टर पे पहले ध्यान देना चाहिए कि जो सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, और जो सेक्टर का अगर आउट परफॉर्म कर रहा है तो उसका स्टॉक कौन सा आउट परफॉर्म कर रहा है। बिकॉज अगर आप स्टॉक पे अगर हम कोई भी ये स्टॉक आप ले लेते हो, जनरली कैसे होता है कि लेट्स से ट्रेंड ऊपर जा रहा है, अब उसका आदित्य बिरला यानी ये आदित्य बिरला अगर फिनांस यानी ABFRL जो है सेम इसमें है, तो इसका मतलब नहीं है कि वो भी ऊपर जाएगा, कोई जरूरी नहीं। ट्रेंड आउट परफॉर्मर है। अभी अगर उस पे हम अभी आगे बात कर रहे हैं कि यहाँ की कैसे आपको सेक्टर, तो अभी अगर हम बात करें सेक्टर की तो यहां से अगर आर जोन में आप जाओगे और एक डी स्कैनर और डी सेक्टर आप स्कैन करोगे शॉर्ट टर्म के लिए, तो आपको स्कैन होकर समझ में आएगा कि कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे जो एमएनसी कंजम्पशन, और इसको डीएस को टेबल भी कर सकते हो, तो रियलिटी, ऑटो, सीपीएसई, इंफ्रा, एमएनसी, कंजम्पशन, एनर्जी, ये जो सेक्टर है आउट परफॉर्म कर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है। फिन सर्विस, आईटी, मीडिया, प्राइवेट बैंक, एफएमसीजी, ये सब अंडर परफॉर्म कर रहे हैं लास्ट 9 डेज से, और ये लास्ट 9 डेज से आउट परफॉर्म कर रहा है।
रियल्टी ऑटो, तो इस पे आपको नजर रखना है। तो अब अगर रियल्टी पे नजर रखना है, ये सेक्टर आउट परफॉर्मर है, मतलब इस सेक्टर का कौन सा स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, इस पे नजर। इसके लिए अल्टीमेट मैट्रिक्स जो हम बताते हैं उसको आप रन कर सकते हो, और वहां पे आप देख सकते हो कि कौन सा हाईएस्ट स्कोर है, और उसके बाद फिर प्राइस पैटर्न पे तो आना ही है। बिकॉज प्राइस पैटर्न में अगर रिस्क रिवार्ड अफोर्डेबल नहीं है तो हम इग्नोर करेंगे, अगर रिस्क रिवार्ड अफोर्डेबल है तो हम उधर जा सकते हैं। अब वीडियो के लास्ट पार्ट में आते हैं, जहां पे हम स्टॉक डिस्कस करेंगे कि कौन सा स्टॉक जो है टेक्निकली स्ट्रांग है और सेक्टर भी। उसके पहले आपसे थोड़ा बात करना है कि मंथन प्रो हम लोग लॉन्च किए हैं, और ये इस बार जो है इवेंट, जो ये इवेंट है दिल्ली में है, जो कि 5th और 6th मई को है। आप जाके यहाँ पे यानी डिटेल आप देख सकते हो, और डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जहां पे हम लोग जो बात करने वाले हैं फंडामेंटल, टेक्निकल और ऑप्शन से रिलेटेड ये सब कुछ है, जो कि ऑप्स्ट्रा यानी रघुनाथ सर खुद बात करने वाले हैं, ईपी सर, प्रसिद्ध है प्रशांत सर, ये सब लोग है जिस पे बात करने वाले हैं। फंडामेंटल प्रसिद्ध कवर करेगा, और ये सब डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो जरूर आप जाके रजिस्टर कीजिए, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं स्टॉक से, जो कि पहला स्टॉक है वोल्टास। अब ये वोल्टास जो अगर हम देखें तो टाटा इंडेक्स में आता है, और टाटा इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहा है। टाटा इंडेक्स का टाटा मोटर्स, ट्रेंट, टाटा मोटर, डीवीआर, टाटा मोटर्स हमने कवर भी किया था कुछ दिन पहले। अब उसका एक और जो स्टॉक जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है, वोल्टास। ये स्टॉक एक 45 डिग्री ट्रेंड लाइन अगर 1% का भी अगर आप ड्रॉ करो तो ये क्लियर ये निकला है। उसके बाद ये कंटिन्यूअस डबल टॉप बाई फॉर्मेशन है। 0.25% पे अगर मुझे अपॉर्चुनिटी अगर देखना है तो यहां जो दिख रहा है कंसेक्यूटिव बाई सिग्नल, बुलिश एबीसी फॉर्मेशन, ये क्लस्टर ऑफ काउंट ओपन है 11, 1171 और 1259 का। पैटर्न जो फेलियर लेवल है बिलो 1090, ये आप देख सकते हो शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए। अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना है तो आप ऐसे में यानी बिलो 1070 आप पैटर्न फेलियर लेकर चल सकते हो। तो वोल्टास पे आप नजर रखिए, और इसी ग्रुप का टाटा मोटर्स, टाटा मोटर डीवीआर, ये काफी अच्छा मुझे दिखा, इवन ट्रेंट भी अच्छा दिखा है। तो ये तीनों चारों टाटा ग्रुप पे आप नजर रखिए। दूसरा जो स्टॉक है जो एचएएल, एचएएल क्लियर आउट परफॉर्मर है, इसमें कुछ डाउट नहीं। यानी 3% आप देख लो, 1% देख लो। 1% पे इंटरेस्टिंग क्या है कि फेब्रुआरी यानी ऑलमोस्ट फेब्रुआरी मंथ में इसने क्या कंसोलिडेशन जोन में किया है। अब ये कंसोलिडेशन के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और जब अगर कोशिश अगर इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट का जो लेवल है 3100 के ऊपर यानी 3102 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो ये ट्रिपल टॉप भी होगा 1% पे। अब 0.25% पे ये ब्रेकआउट 45 डिग्री ट्रेंड लाइन का ऑलरेडी कर चुका है। पैटर्न जो फेलियर लेवल है बिलो 2943, और अपसाइड काउंट पॉसिबिलिटी है 3300 और 3550 का। तो इस पे आप नजर रखिए। दूसरा एक स्टॉक जो फोर्जिंग का, अभी फोर्जिंग जो है डिफाइन एज, अगर फोर्जिंग सेक्टर अगर आप जाके देखोगे तो ये बजिंग सेक्टर में, और फोर्जिंग में एक स्टॉक जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग दिखा, आरके फोर्जिंग। इसका अगर आप 1% का अगर आप चार्ट देखो, ये एक सीरीज ऑफ बुलिश एंकर कॉलम। सीरीज ऑफ बुलिश एंकर कॉलम का मतलब क्या है कि यहां पे बायर्स का इंटरेस्ट ज्यादा है, सेलर का इंटरेस्ट नहीं है। अब ये एंकर कॉलम जो फॉर्मेशन हुआ यानी नवंबर के करीब में हुआ है, वहां से प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है, कहीं नीचे भी नहीं जा रहा है। बेयर ट्रैप फॉर्मेशन हुआ है। अब अगर ये लेवल अगर कट करता है तो ये लेवल यानी 802 के ऊपर अगर निकलता है तो आपको एक बड़ा रेंज पॉसिबिलिटी जो मुझे दिख रहा है, कंजर्वेटिव ही काउंट यहां पे लेते हैं, 1028 तक पॉसिबिलिटी है। तो इस पे आप नजर रखिए आरके फोर्जिंग पे। उसके बाद एक एबीबी पे थोड़ा बात कर लेते हैं कि एबीबी ये स्टॉक बहुत ही अच्छा, चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है, एंकर फॉलो थ्रू है। ओनली जो मुझे जो जो थोड़ा दिक्कत इसमें क्या दिख रही है
ये डिस्पैरिटी जो है वो थोड़ा हाई है, बट कभी कभी अब जैसे एबीबी का अगर पीछे जाके अगर आप चार्ट देखोगे तो डिस्पैरिटी में भी ये चलता है। जैसे ये देखो, यहां पे भी डिस्पैरिटी आई था और ये ट्रेंड कंटिन्यू रह गया। तो हो सकता है कि ये एक ट्रेंड कंटिन्यू भी हो सकता है, बट अगर अगर आप यहां पे अगर पोजीशन अगर इनिशिएट करते हो तो पैटर्न जो फ्रीली अवेलेबल है बिलो 5290 का ध्यान में रखना चाहिए। बट रिस्क रिवार्ड थोड़ा ठीक है, बट डिस्पैरिटी के चलते कंफर्टेबल जोन मुझे नहीं दिख रहा है। तो ये एबीबी का। अब एक लास्ट स्टॉक जो हम डिस्कस करेंगे, चोला फाइनेंस। और चोला फाइनेंस में एक इंटरेस्टिंग अगर फॉर्मेशन अगर आप देखो तो यहां ये एक बॉटम है, इसके नीचे अगर जाता है तो ये क्लियर डाउन ट्रेंड आएगा। प्राइस जो है बुल ट्रैप बिलो मूविंग एवरेज है, उसका फॉलो थ्रू भी आएगा। और फॉलो थ्रू के लिए अगर हम इस यहां से भी यानी बुलिश एबीसी भी फॉलो थ्रू, बेयर बुल ट्रैप फॉलो थ्रू 1050 और 1000 तक पॉसिबिलिटी है। तो ये जो तीनों चारों स्टॉक है इस पे आप नजर रख सकते हो, जिसपे चार्ट सेटअप काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है और सेक्टर भी आउट परफॉर्मर और अंडर परफॉर्म यानी सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।